अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं और आज मैं एक्साइटेड इसलिए लग रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ होंडा CG 150 का फर्स्ट इम्प्रेशन राइड रिव्यू। आज फाइनली इसको हमने शोरूम से बाहर निकाला है और आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि CG 150 चलने में कैसे, जब आप इसको रियल वर्ल्ड कंडीशंस में और असली पाकिस्तानी सड़कों पे चलाते हैं, शोरूम की दुनिया से ये बाहर आता है, तो एक तो इसकी लुक एंड अपीयरेंस कैसी है, दूसरा पाकिस्तान की ये सड़कें जैसे आप देख सकते हैं टूटी फूटी जहाँ पे इस बाइक ने चलना है, तो इस बाइक की सस्पेंशन कैसी है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी एक्चुअल में साउंड कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। जिस तरीके से आप लोग एक्साइटेड हो, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान। एटलस होंडा ने इस दफ़ा अपने जितने भी नाकदीन हैं उन सब को ना हैरान और परेशान करके रख दिया। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी एटलस होंडा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो एक नया प्रोडक्ट फेंकेंगे। सबको ये लग रहा था कि एटलस होंडा जो है ना वो दोबारा से उसी तरीके से वो स्टिकर वाली जॉब करेगा और एक नया ग्राफिक आ जाएगा। But this time the CG 150 has actually stunned the market. आप इस बाइक को जहाँ से भी देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं नियो रेट्रो, मतलब ये नया भी है और ये रेट्रो भी है। नियो रेट्रो कॉन्सेप्ट क्या है? आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में जो मोटरसाइकिल्स देखते हैं, लाइक अब ये आपको सारा रेट्रो लग रहा है ना, बाइक लाइट इसकी राउंड है बट दिस इज़ LED और वो भी ऑल टाइम रनिंग LED। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे आपकी ये वाली LED ऑन है, हाई बीम करेंगे तो ये पार्ट जल जाएगा, डिपर पे भी ऊपर वाला पार्ट आपका जलेगा, वरना ये चलता रहेगा। दिस इज़ ओल्ड स्कूल, दिस इज़ रेट्रो, बट दिस इज़ न्यू बिकॉज LED लाइट, और ये एक सेफ्टी फीचर है कि हर टाइम इसकी लाइट ऑन है। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊँ तो अगर आप इसके ग्राफिक की तरफ आओ, अब ग्राफिक आप इसका देख रहे हो, आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक सिर्फ 2 स्ट्राइप्स हैं। जो नियो रेट्रो डिज़ाइन की फ़िलासफ़ी है उसके अंदर आप मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच की तरफ जाते हैं। अगर ये कुछ CG होता 125 या CD70 होता तो उसका जो टैंकी है उसका तकरीबन 75% हिस्से पे ना ग्राफिक होता है। बट येस, दिस टाइम होंडा इज़ अपीलिंग अ डिफरेंट मार्केट विद दिस प्रोडक्ट। एक फ्रेश प्रोडक्ट है और एक फ्रेश कस्टमर बेस के लिए होंडा लेके चल रहे हैं। अब हम ज़रा स्ट्रक्चर करते हैं अपने रिव्यू को और आपको सुनवाते हैं इस बाइक का प्रॉपर स्टार्टअप कि बाहर की दुनिया में इसकी जो आवाज़ है वो कैसी लगेगी। सबसे पहले बाइक न्यूट्रल में है जनाब। ये इस बाइक की आइडलिंग की साउंड है। तो ये थी गाइस इस बाइक की प्रॉपर एक साउंड टेस्ट के रियल वर्ल्ड के अंदर जब आप इसको रोड पे निकालोगे तो इसकी आवाज़ कैसी होगी। अब एक चीज़ जो मैं जिसका पहले जिक्र कर रहा था आप लोगों से कि जब बाइक ने पाकिस्तान की रोड पे चलना है उसके लिए सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सस्पेंशन देख रहे हो, फ्रंट पे इसकी जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत अच्छा है एंड आप समझ लो कि अगर आपने CB 150F चलाई हुई है तो उस जैसी सस्पेंशन है और उसकी सस्पेंशन बाय द वे बहुत अच्छी है। जिस चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो इसकी रेयर सस्पेंशन है। द रेयर सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, अभी ये मिड वाली सेटिंग पे है बट ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और जब आप इस बाइक के ऊपर बैठे होते हो यू आर सिटिंग अपराइट, आपका सिटिंग पोस्चर जो है वो बड़ा ही ना ईजी होता है एंड आपके लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ बाइक के ऊपर। मेरा जो राइडर्स ट्रायंगल है आप वो देख रहे हो, मैं बहुत ही कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ। हाँ, CB 150F में क्या होता है कि वो बाइक थोड़ा सा ऊंचा है, इस बाइक की सीट हाइट कम है थोड़ी सी और इसकी व्हील बेस CB 150F से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये एक लंबा बाइक है, सड़क पे ज़्यादा बिछ के और बैठ के चलने वाला बाइक लग रहा है ये।
आप इस तरीके से चलाएंगे इसको, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। मिरर्स यस थोड़े से छोटे ज़रूर हैं, बट पीछे का जितना भी आपका ट्रैफिक आ रही है वो आप आराम सुकून से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो बाइक का क्रोम है, जो उसकी फिट एंड फिनिश है, वो बहुत आला है। आप इधर आओ, मीटर बेशक ये होंडा CB150F वाला है, बट जो अच्छी बात है कि होंडा जा रहा है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में क्या होता है कि उनके CB150F और CG150 पे दोनों पे सेम मीटर यूज़ होगा, सस्ता पड़ेगा होंडा को। होंडा एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकता है। उसके बाद अगर आप इसका क्रोम देखो, ठीक है, इसकी हैंडल बार्स का ऊपर वाली ट्री जो है, इसका आप जब पेंट देखें, पेंट, इसकी पाउडर कोटिंग, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक वेरी वेल पुट टुगेदर। होंडाज यूजुअली होते भी ऐसे ही हैं, उनकी जो पेंट क्वालिटी और क्रोम क्वालिटी होती है वो हमेशा से अप टू द मार्क होती है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर जनाब अली, जो कि है इस बाइक की फ्रंट। आप देख रहे हो, ठीक है, इस दफ़ा होंडा ने ना हार्डवेयर भी बहुत अपडेट किया है। जो पुराने आपके CB150F थे उनमें निसन के ब्रेक कैलिपर्स नहीं थे, ठीक है, अगर थे भी तो सर्टेन मॉडल से आने स्टार्ट हुए थे। मेरे एक दोस्त के पास 2021-22 वाला मॉडल है, उसमें रेगुलर सिंपल सा कोई ब्रेक कैलिपर है, इसमें निसन के कैलिपर हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा आप मैकेनिज़्म। जो लोग CBS के बारे में जानना चाह रहे थे, ये ऊपर जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है ना मेरे भाई, ठीक है, अभी हम फोकस करके आपको दिखाते हैं, ये CBS का मैकेनिज़्म है। अभी होगा क्या आप देखिएगा, मैं ब्रेक पिछली दबाऊँगा बट ये एक्टिवेट होगा, और ये जब एक्टिवेट हो रहा है तो ये अगली ब्रेक को भी साथ साथ एक्टिवेट कर रहा है। दैट्स हाउ CBS सिस्टम वर्क्स। अभी मैं फिर पिछली ब्रेक दबा रहा हूँ और यहाँ से ये आपको टिक टिक की आवाज़ आती है और ये काम अपना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट सिस्टम जो कि ब्रेकिंग को बड़ा बेहतर बनाता है। अभी मैं बाइक थोड़ा सा भगा रहा था तो एकदम से मुझे ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी। सस्पेंशन ने और स्पेशली CBS ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आ जाते हैं जनाब अली इस बाइक की सीट के ऊपर। दिस टाइम होंडा हैज़ डन समथिंग डिफरेंट। बाइक की जो सीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत लंबी सीट है एज़ कम्पेयर टू द CB150F। आप इसको देखो ज़रा, तो पीछे दो दोस्तों को मैं अभी भी बिठा सकता हूँ आराम में ना, मतलब एंजॉय कर सकते हैं अच्छा खासा। उसके साथ साथ सीट का जो मटेरियल है इट इज़ रेक्जीन, एंड सीट जो है अभी फ़िलहाल इट इज़ अ बिट फर्म, बट जैसे जैसे एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू ब्रेक इन। जैसे इंजन ब्रेक इन होता है, टायर्स ब्रेक इन होते हैं, वो सारे काम चलते रहते हैं। इस दफ़ा होंडा ने अपने इस बाइक के अंदर लोकल टायर्स यूज़ किए हैं। उसमें सर्विस के टायर है, फ्रंट पे 2.75/18 और बैक पे भी सर्विस का टायर है जो कि 90-90-18 सर्विस क्रूज़र है, बदनामे ज़माना टायर। बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ इट्स पैटर्न CBS ब्रेकिंग के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ब्रेकिंग में हमें कोई मसला नहीं आ रहा फ़िलहाल उस तरीके से। बाकी जो चीज़ें हैं कि यार ये चलने में कैसा है, उसके लिए हमें इसकी एक राइड लेनी पड़ेगी। अभी चलते हैं इसकी एक टेस्ट राइड पे और इन्हीं टूटी फूटी सड़कों पे पंजाब यूनिवर्सिटी की इसको चलाते हैं और आपको बताते हैं कि यार सस्पेंशन कैसा परफॉर्म कर रही है रियल वर्ल्ड में, साउंड कैसी है बाइक की, और शुड यू पुट योर मनी इन दिस मोटरसाइकिल और नॉट। बाकी जो चीज़ें रह गई कि यार इसकी टॉप स्पीड क्या है, ऑब्वियसली बाइक सिर्फ 100-106 किलोमीटर चला है तो वो इसके साथ ज़्यादा है, ब्रेकिंग पीरियड पूरा किए बगैर इसको मरना। उसके अलावा साउंड मैंने आपको सुनवा दी। ब्रेकिंग में आपको दिखा देता हूँ, बाइक का कार्बोरेटर क्योंकि रेगुलर कार्बोरेटर है और बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर भी तभी आएंगे जब ये बाइक ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यार इस बाइक का बिहेवियर जनरली रोड पे कैसा है, बाइक चल कैसी रही है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि 4,60,000 के बजट में आपको इसके अलावा कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और क्या आपको उनको ख़रीदना चाहिए या नहीं। लेट मी ग्रैब माई हेलमेट सो वी कैन गो ऑन अ टेस्ट राइड। तो गाइस ये है राइड होंडा CG150 की, एंड बाइक के अंदर एडेड इंजन बैलेंसर है जिसकी वजह से बाइक की जो ड्राइव है इट इज़ अटर स्मूथ, बहुत ही स्मूथ किस्म की ड्राइव है इसकी। एंड आपको कोई वाइब्रेशन उस तरीके की ना हैंडल बार में फील नहीं होती, बाइक का शीशा वाइब्रेट नहीं कर रहा, बाइक काफ़ी स्मूथ चलता है एंड ओवरऑल ना काफ़ी रिफाइंड किस्म की मशीन है। प्लस जो फीचर्स आपको मिलते हैं लाइक आपको फ्यूल गेज मिल रही है, आपको गेयर इंडिकेटर मिल रहा है, उसके बाद आपको ट्रिप मीटर मिल रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी रेगुलर बाइक के अंदर उस तरीके से नहीं मिलती।
CG150 का इनिशियल पिकअप काफ़ी मुनासिब है एंड डिस्पाइट बीइंग ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन, इस बाइक का इनिशियल पिकअप और एक्सेलरेशन काफ़ी शानदार है। आप इसको हर गियर के अंदर आपको टॉर्क मिलेगी, इसके अंदर पार है। मैं इसको मैक्सिमम 100 की स्पीड तक लेके गया हूँ एंड बाइक वाज स्टिल पुलिंग अहेड। मुझे लगता ये है कि होंडा ने इस दफ़ा इस इंजन के अंदर जो तब्दीलियाँ की हैं, जिसकी गियरिंग और स्पॉकेटिंग चेंज की है, उसकी वजह से इस इंजन की फ़ाइनल जो ड्राइव है वो CB150F के मुकाबले में मुख्तलिफ है। प्लस क्योंकि ये बाइक लाइट वेट है CB150F से, तो ये ज़्यादा एजाइल है। आप इसको ट्रैफिक में आराम से मनूवर कर सकते हैं। एक अच्छी सस्पेंशन और डिसेंट ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है। So fellows, I am finally back after the test ride of Honda CG150. CG150 में पसंद करने को बहुत सारी खूबियाँ हैं। सबसे पहले तो इस बाइक की सस्पेंशन, अभी आप लोगों ने देखा ये टूटा हुआ रोड है। बैक सस्पेंशन जो है वो स्पेशली बहुत ही आला है और क्योंकि वो एडजस्टेबल भी है तो इससे आप उसकी स्टिफनेस जो है वो हार्ड एंड सॉफ्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद CG150 के अंदर जो होंडा ने इस दफ़ा CBS ब्रेकिंग का सिस्टम दे दिया, जो कि पाकिस्तान की शायद पहली ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर CBS दे दिया है। ये अपनी क्लास के अंदर एक काफ़ी बड़ा फीचर है। प्लस आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको जनाब वाली डिस्क ब्रेक मिल रही है विद निसन के कैलिपर्स और एक प्रॉपर खूबसूरत किस्म का निज़ाम है। साथ आपको एक क्रोम के फेंडर्स मिल रहे हैं फ्रंट और बैक पे। हर चीज़ के ऊपर क्रोम का काम है, लाइट के साथ भी क्रोम है। इंडिकेटर ये सब एक सब्जेक्टिव मैटर है कि उन्होंने ये क्यों लगाए, क्योंकि अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इंडिकेटर चूज़ किए। इनकी भी बैक क्रोम की है, क्रोम एवरीवेयर। इवन ये जो लाइट है इसके लिए भी ये क्रोम की ये जो बेजल है ये नई सिरे से उन्होंने दोबारा से डिज़ाइन की है और ये भी बहुत आला लग रही है। अब अगर बात कर ली जाए इस बाइक के टायर्स की, ये पहला होंडा का एक ऐसा प्रीमियम बाइक है जिसके अंदर उन्होंने लोकल टायर्स इस्तेमाल किए हैं। अवाम जनरली आम तौर पे ये सर्विस का जो क्रूज़र पैटर्न है इसका कोई बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ैन नहीं है, क्योंकि जब भी पानी आता है तो ये बाइक थोड़ा तंग करता है। बट CBS के साथ जो फ़ायदा हो रहा है कि यार जैसे ही आप स्पीड में पिछली ब्रेक मारते हैं ना, आपकी अगली ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, तो बाइक बहुत जल्दी रुक जाती है और आप वो सारे झंझट से बच जाते हैं। मतलब बाइक आपकी निकल नहीं रही कहीं से, पीछे से नहीं निकल रही, आगे से नहीं स्लिप हो रही, आप प्रॉपर कंट्रोल में है बाइक के। एंड लास्टली इंजन इस बाइक का, अब ये 150 सीसी का सेम वही यूनिट है जो कि होंडा के CB150F के अंदर है, बट दिस टाइम अराउंड होंडा हैज़ डन समथिंग इस बाइक की साउंड को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, इस बाइक की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। एंड वी रियली होप कि इस इंजन के साथ जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ थे जो कि आवाम के जहन में हैं वो ना हो। एंड होंडा की जो CG150 है वो पाकिस्तान में जो टाइम का जो मुकाबला है, ठीक है, टेस्ट ऑफ टाइम जो है उसके अंदर फ्लाइंग कलर से पास हो। बहुत कम ऐसा होता है, कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं जो एक्चुअल कंपनी से भी बड़े होते हैं। CG125 एक ऐसे ही ब्रांड नेम है और उसकी लेगेसी को इस तरीके से कंटिन्यू करना, इट इज़ फार बेटर देन कि आपको हर साल एक नया स्टिकर मिल जाए। सो आई रियली होप एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू होंडा एंड देयर CG150। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको होल हार्टेडली जो है ना वो वेलकम करेंगे। अब बात आ जाती है कि यार 4,60,000 रुपीज़ क्या ये बाइक जस्टिफाई करता है या नहीं। अब उसके अंदर मैं आपको बता दूं, इस बाइक का जो सबसे क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो सुजुकी का GS150 है, जो कि 4 लाख रुपए का बाइक है, जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रही, आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं, कोई CBS नहीं है, पेंट क्वालिटी, क्रोम क्वालिटी, वायरिंग की क्वालिटी इंतहाई फारिग। हम मोटरसाइकिल रिव्यूअर्स वी आर नॉट द पपेट्स ऑफ एनी कंपनी। हम सिर्फ वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो हम लोग खुद फील करते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ मुझे पसंद आ रहा है। मेरे पास 4,60,000 रुपये होंगे तो मैं CG150 ही ख़रीदूँगा। यामाहा का YB125Z एग्जैक्टली सेम प्राइस है 4,60,000 रुपीज़, बट दिस मोटरसाइकिल हैज़ मोर टू ऑफर। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू इस मोटरसाइकिल के बारे में।
इस मोटरसाइकिल को मैंने काफ़ी मुनासिब पाया। एंड अब सिर्फ ये देखना है कि बाकी 150 के साथ कैसे परफॉर्म करता है, स्पेशली उस 150 के साथ जिस पे ये बेस करता है। एंड वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।